दोस्तों शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। बहुत सारे तरीके हम हमारे यूट्यूब चैनल पे बता भी चुके हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बाज़ार में पैसा वही बना पाया है जिसने रिस्क को मैनेज करा है, अपने रिवॉर्ड को अच्छा रखा है, अपनी साइकोलॉजी को अच्छा रखा है। तो आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो इम्पोर्टेंट सेटअप है ये इतना ज़बरदस्त है कि एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट आपके साथ में शेयर करेगा जहाँ पर आपको बाय का ट्रेड लेना चाहिए, और एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करेगा जहाँ पर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ये कौन सी टेक्निकल एनालिसिस है और कैसे की जाती है, तो आज की वीडियो में दोस्तों सिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों आज जिस तरीके की मैं बात करने वाला हूँ उस तरीके को शायद आप पहले सुन चुके हो, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसका सही तरीका आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ। तो तरीके का दोस्तों नाम है गैप अप एंड गैप डाउन। यानी मार्केट में बहुत बार आप देखेंगे कि आपको गैप अप मार्केट मिलती है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है, कोई क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है, किसी भी चीज़ का चार्ट हो सकता है जो गैप अप हो जाए, और किसी भी चीज़ का चार्ट हो सकता है जो गैप डाउन हो जाए। जब एक गैप अप एंड गैप डाउन मार्केट के अंदर बनते हैं, प्लॉट होते हैं, तब मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है, यानी बायर्स एंड सेलर्स उस समय क्या सोच रहे होते हैं, इसको समझना दोस्तों बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको ट्रेड लेना आसान हो जाएगा। आपको पीछे का लॉजिक क्लियरली पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको अपना ट्रेड डालना है। तो जब हम गैप अप और गैप डाउन की बात कर रहे हैं तो गैप अप एंड गैप डाउन होता क्या है, अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट पिछले दिन 100 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। उसने 105 का हाई मारा और 95 का लो मारा, जिसकी कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और अगले दिन मार्केट सीधा ओपन ही होता है 120 पर, लो मारता है 115, हाई मारता है 125, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। और एक इस तरीके की कैंडल फॉर्म्ड होती है। बीच में आप देखेंगे दोनों कैंडल के बीच में गैप है। ये जो गैप दोस्तों होता है इसी को कहते हैं गैप अप। क्यों? क्योंकि पिछले दिन मार्केट नीचे थी, अगले दिन मार्केट ऊपर जाकर के ओपन हुई, और उसका जो लो था वो भी पिछले दिन के हाई से ऊपर ही था। तो इन दोनों के बीच में एक गैप बन गया, इसी को दोस्तों हम कहते हैं गैप अप। इस कंडीशन में बायर क्या सोच रहे थे, बायर का क्या बिहेवियर था, और उसके अगेंस्ट में सेलर्स का क्या बिहेवियर था, इसको समझना ज़रूरी है। तभी आप मार्केट के अंदर सही जजमेंट कर पाओगे कि ये गैप आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए। ठीक इसी तरीके से गैप डाउन किस तरीके से होता है। मान लेते हैं कि मार्केट आज के दिन यहाँ पर है, अगले दिन मार्केट ओपन होती है, मान लेते हैं 90, लो लगाती है 85, हाई लगाती है 95, एक कुछ इस तरीके की कैंडल फॉर्म्ड होती है। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में भी एक गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो दोस्तों गैप है इसी को हम गैप डाउन कहते हैं। पिछले दिन मार्केट यहाँ पर था, आज के दिन यहाँ पर खुला, और जो इसका हाई था और पिछले दिन का लो था उन दोनों के बीच में एक गैप हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं गैप डाउन होना। जब मार्केट गैप डाउन होती है तो मार्केट क्या सोच रही है, मार्केट क्या बिहेव कर सकती है, और ये जो गैप यहाँ पर बन गया है इस गैप को कैसे आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही हम क्लियरली सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं सिखाने से पहले एक चार्ट दिखा देता हूँ। उस लाइव चार्ट के ऊपर जब हम देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है और किस तरीके से आप इसको ट्रेडिंग अप्रोच ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो में मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव समझना तो ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि करना क्या है, लेकिन नेगेटिव समझना भी ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि कब क्या नहीं करना है। तो दोनों चीज़ें आप समझोगे तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चार्ट मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है। इस चार्ट का नाम है एक्सिस बैंक।
1 डे का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस गैप अप एंड गैप डाउन थियरी के अंदर एक खूबसूरती यही है कि आप टाइम फ्रेम कम ज़्यादा करेंगे तभी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन तो सेम ही रहने वाला है। चलिए, हाल फिलहाल में मैंने यहाँ पर एक गैप अप देखा था। अब ये गैप अप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मार्केट का एक्शन उसके साथ शेयर करूँगा, तभी मैंने ये एक्सिस बैंक का चार्ट लिया है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, पिछले साल नवंबर से पहले यानी अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद एक गैप अप एक्सिस बैंक के अंदर हमें देखने को मिला। एक्सिस बैंक उस टाइम ट्रेड कर रहा था कुछ इस लेवल पर, और ये लेवल है अप्रॉक्स 840 के आसपास। उसने एक गैप अप दिया, ओपन हुआ काफ़ी ऊपर, लो बहुत छोटा सा बनाया और एंटायर डे मार्केट ऊपर रहा, काफ़ी ऊपर मार्केट चला गया। तो यहाँ पर इसका जो ये बॉटम है, ये जो है ये तकरीबन है 855। तो हमें बीच में क्लियरली एक गैप अप विजिबल हो रहा है। एक गैप हमें दोनों कैंडल्स में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो 15 रुपये का है। सबसे पहले मैं आपके साथ साइकोलॉजी शेयर कर देता हूं कि इसके ऊपर साइकोलॉजी होती क्या है। आप सब कुछ भूल जाइए मार्केट के अंदर कि क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ है, क्या है, एक तरफ सब कुछ भूल जाइए। ये जो आप टेक्निकल देख रहे हैं ना, इस टेक्निकल के अंदर इतनी पावर है कि ये टेक्निकल आपको बता सकता है कि मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ है, ऑलरेडी आपको बता सकता है। तो अगर आप इस गैप अप को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मार्केट के अंदर कुछ तो पॉजिटिव होगा, जो इस तरीके का गैप अप आया। गैप अप आना इतना आसान नहीं होता, खासकर हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर, जैसे कि हम एक्सिस बैंक की बात कर रहे हैं, रिलायंस या टीसीएस, इस तरह की अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो इनके अंदर गैप अप आना कोई इजी टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। और अगर गैप अप आ रहा है तो यानी बायर्स अंधाधुंध खरीद रहे हैं, बायर्स सोच ही नहीं रहे कि क्या होगा, वो इतना ज़्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि उनको मार्केट को खरीदना ही खरीदना है, किसी भी कीमत पे खरीदना है, इतना वो कॉन्फिडेंस पर है। तो जब भी मार्केट के अंदर एक गैप अप फील होता है, एक गैप अप आपको दिखाई देता है, तो आप मार्केट के अंदर इस गैप अप को एक नाम दे सकते हैं कि मार्केट बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो हम इसको कह देते हैं बायर मार्केट, बायर्स मार्केट, ठीक है ना, बायर्स मार्केट, जब भी ये गैप फॉर्म होता है। अब इसका दोस्तों बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर मार्केट कभी भी इस गैप को अगर टेस्ट करने के लिए आता है, जो अवूमन आता है, अवूमन गैप को टेस्ट करने के लिए आता है ताकि वो कंफर्मेशन ले सके, तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फील होता है। इस सपोर्ट को ही आपको ट्रेड करना है, और ये जो सपोर्ट है आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है वो ज़रूर समझिएगा। और मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ट के साथ नेगेटिव चार्ट समझना भी ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बायर्स मार्केट थी, एक गैप फील हुआ था, थोड़ी देर जब मार्केट में पहली ही कैंडल ऊपर गई थी, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ये वापस नीचे आ गया। जब ये दोस्तों यहाँ पर नीचे आ गया है तो आप यहाँ देखें, इसी गैप के बीच में ही यहाँ पर आपको 2-3 कैंडल्स फॉर्म्ड होती हुई दिखाई दे रही है। यानी मार्केट इस गैप के आसपास आने के बाद नीचे जाने में इसको तकलीफ हो रही है। तो जब यहाँ पर आपको कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है कि मार्केट वापस गैप को टेस्ट करने के लिए आ रहा है और उसको वहाँ से नीचे जाने में तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए कि कोई एक स्विंग ऊपर बन जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंडल्स ने स्विंग्स ऊपर बनाने शुरू कर दिए, ये आपके लिए एक बेस्ट बाइंग हो सकता है। तो यहाँ पर आप 850 या 860 के आसपास बाइंग करके नीचे की किसी स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी 840 के आसपास अपना आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उसके बाद आप इस तेज़ी को प्ले कर सकते हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा आपको आगे करके दिखाता हूँ कि ये स्टॉक कितना ऊपर तक गया है। तो सबसे पहले ये ड्राइंग हटा देते हैं। ये देखिए, आपने खरीदा था 850 860 के आसपास, स्टॉक गया 960 के आसपास, 100 रुपीज़ ऊपर गया स्टॉक, 10% का मूवमेंट। इतनी दोस्तों पावर थी इस गैप की। क्या इस गैप की पावर ख़त्म होगी यहाँ पर? नहीं। मैंने कहा ये गैप आपके लिए एक बायर्स पॉइंट है, यानी बायर्स यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्टिव हुए थे,
यानी उन्होंने अंधाधुंध खरीदा था, वो आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे थे, सिर्फ मार्केट को बाय कर रहे थे। क्या ये वापस काम नहीं करेगा? जी हाँ। अब यहाँ पर देखिए वापस इसी गैप के आसपास आकर के मार्केट रिवर्स कर गया। ये देखिए ये है आपका गैप, ये 2 लाइंस मैंने यहाँ पर लगा दिए। मार्केट इस गैप के आसपास आया, फ्री फॉल गिरा, रुका, फिर गिरने की कोशिश करी, गिरा। आपको फिर वापस क्या वॉच करना है कि क्या स्विंग्स वापस पॉजिटिव बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्विंग्स पॉजिटिव बनने शुरू हो गए। यहाँ कहीं वापस आप खरीदते ना 860 870 के आसपास, वापस मार्केट और ऊपर चला गया। यही दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज की वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं चार्ट दिखाऊँ आपको आगेगा कि चार्ट कहाँ तक गया है, तो आप देखिए, मैं ड्राइंग हटाता हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए अब इसने और लंबी छलांग मारी, फिर वापस 100 रुपीज़, अब यहाँ पर जाकर के कहीं फंस गया, राइट। तो बायर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ गए हैं। चलते एक बार सेकंड चार्ट पर एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो दोस्तों एग्जांपल है ये बेरिश साइड का है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला हैवी वेट स्टॉक, ये थियरी अगर आप लागू कर रहे हो कहीं भी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ना फेमस स्टॉक हो, थोड़ा सा बड़ा स्टॉक हो तो काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक गैप डाउन आया, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं था लेकिन गैप डाउन तो था। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट का जो हाई है वो 2680 है और इससे पहले जो कैंडल ने लो लगाया है वो लगाया है अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ 2700 के आसपास, यानी 20 रुपीज़ का एक गैप डाउन है। और उसके बाद देखिए 1-2 कैंडल्स आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली मार्केट नीचे गिर गया। यानी मार्केट में ये जो गैप डाउन आया है इसमें सेलर्स बहुत अच्छे से एक्टिव थे, बहुत अच्छी कंफर्मेशन के साथ काम कर रहे थे और मार्केट को काफ़ी नीचे लेके गए। रिलायंस जैसे स्टॉक का इतना नीचे गिरना थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि टॉप 1 या टॉप 2 के अंदर स्टॉक आते हैं, ये गिरते हैं तो ये इंडेक्स को गिरा देते हैं, राइट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी कि वापस इस गैप को टेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आया है। ये देखिए वापस इस गैप को टेस्ट करने के लिए मार्केट इसके आसपास आया और वापस ही नीचे गिर गया। तो आपको इस लेवल के आसपास वेट करना है, मार्केट में स्विंग्स या कोई पैटर्न, बेरिश पैटर्न आपको मिल जाए जो आपको डाउन दिखा रहा हो, आप वहां पर अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्विंग्स वापस नीचे बनने शुरू हो गए जो पहले ऊपर बन रहे थे, ठीक है। अब ये जो स्विंग्स है जरूरी नहीं कि यहाँ बन जाए, कई बार ये स्विंग्स थोड़ा सा ऊपर जाके बनते हैं, कई बार थोड़ा ऊपर ले जाती है मार्केट फिर ऐसे बनते हैं। आपको इसको एक रेफरेंस के लिए मानना है कि यहाँ पर एक वीकनेस आ सकती है। अगर इसके आसपास कोई मुझे बेरिश सिनेरियो मिल रहा है थोड़ा ऊपर या यहाँ पर, तो आप एक ट्रेड डाल सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपके एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब ये देखिए मार्केट किस तरीके से नीचे गिरा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मज़े की बात यह है कि यह गैप दोबारा वर्क करा। यहाँ पर देखिए पहले तो यहाँ वर्क करा, पहले तो इसने यहाँ काम करा, फिर वापस देखिए वापस इस गैप के आसपास ही मार्केट आई और वापस गिर गया। फिर आपको वही काम करना था, यहाँ पर वेट करना था, वापस मार्केट गिरती, वापस बेचना था, वापस गिर गया मार्केट। और देखते हैं अब यहाँ पर देखिए फिर मज़े की बात, तीसरी बार भी ऐसे हुआ और इस बार तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। इस बार थोड़ा और ऊपर गया लेकिन जैसे ही वीकनेस मिली फिर मार्केट गिर गया, तो 3 बार मार्केट गिर गया। यानी एक रेफरेंस पॉइंट आपका 3 बार काम कर रहा है, तो इतना ज़बरदस्त कैसे हो सकता है। तो यही दोस्तों पावर है टेक्निकल एनालिसिस की। एक चार्ट और दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वाला चार्ट देखिए। इस चार्ट में देखिए गैप अप हुआ, हालांकि 2-3 कैंडल्स का गैप अप है। पहला तो ये वाला गैप अप देखिए, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आया इधर ही, ये देखिए यहाँ टेस्ट करने के लिए आया। दूसरा एक गैप अप आपको यहाँ मिला, तो ये आपको बता रहा है कि मार्केट काफ़ी बुलिश है। यहाँ कहीं अगर आप ट्रेड डालते, इधर डालते, कोई भी एक बुलिश सिनेरियो आपको पकड़ना है साथ में कि मार्केट में काम कर रहा है नहीं कर रहा, और मार्केट स्ट्रांगली ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर, ज़्यादा समय लगता ही नहीं मार्केट को कब आपको टारगेट देना है। अब टारगेट क्या लेना है, टारगेट क्या नहीं लेना, ये आपको डिसाइड करना है, ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा। बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है, आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके ये काम कर सकते हैं। ये जो गैप आया था दोस्तों, मैंने कहा ये बार बार काम करता है, तो ये जो गैप आया था, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ भी इसने बोला बाय कर लो, यहाँ भी बोला बाय कर लो, तो आपको 2-3 बार ये जो गैप है वो आपको ट्रेड देता चला गया। अब स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट डबल ही हो गया।
तो इस तरीके से आप अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। टारगेट क्या रखना है आप डिसाइड करिए, 1:2 रखना है, 3 रखना है, रेजिस्टेंस के आसपास रखना है, वेरियस तरीके हैं रखने के। मैंने आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकती है। अब इसके बाद एक चार्ट और दिखा रहा हूं मैं आपको। इस चार्ट में आपको क्या नोटिस करना है इस पर ध्यान दीजिए। अब इस चार्ट के अंदर हुआ क्या है, अब ये नेगेटिव चार्ट है, यानी जहां पर ये काम नहीं करा। यहां पर देखिए गैप डाउन आया, ठीक है, गैप डाउन आया, मार्केट नीचे गई, वापस मार्केट यहाँ टेस्ट करने के लिए आई और वापस नीचे चली गई। ये थोड़ा सा पॉइंट तो काम करा, लेकिन यहाँ पर देखिए अगेन मार्केट स्ट्रांगली ऊपर गया और ऊपर ही चला गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर कोई ट्रेड लेना था आपको? नहीं लेना था। क्यों नहीं लेना था? आपको इसलिए नहीं लेना था क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस पॉइंट के आसपास अगर कोई वीकनेस मिल रही है तो ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। कोई बेरिश पैटर्न बन जाए, कोई हेड एंड शोल्डर बन जाए, कोई डबल टॉप बन जाए, कुछ तो ऐसा बने, स्विंग्स डाउन साइड के बनने लग जाए। यहां तो कुछ बना ही नहीं ना, एक ही कैंडल आई और फुल फ्लैश ऊपर चली गई और चलती ही चली गई। तो ये ट्रेड ही आपको नहीं मिला, तो ट्रेड लेना ही नहीं था। तो ये था एक फेलियर जहां गैप डाउन फेल हो गया, लेकिन आपको कोई ट्रेड भी नहीं मिला। कई बार ऐसा होगा कि आपको ट्रेड भी मिलेगा, गैप भी मिलेगा और वो काम नहीं करेगा। तो हमेशा ये सोच के चलिए मार्केट में जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो कभी भी गलत हो सकता है। तो आपको हमेशा अपने लॉस को बहुत छोटा रखना है, बहुत ही छोटा रखना है, ताकि अगर वो हिट हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। दूसरा, जब मैं छोटा बोलता हूं ना, छोटे का मतलब ये नहीं है कि रीजनेबल नहीं होना चाहिए। छोटे का मतलब ये है कि अगर उसका हिट हो जाए तो आपकी कैपिटल से 1% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। दूसरा दोस्तों, छोटे से मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा भी है, भाई 50 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो आप उस स्टॉक की बहुत कम क्वांटिटी खरीदे, ताकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपके एंटायर कैपिटल पे इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसलिए आपकी पोजीशंस यानी क्वांटिटीज़ को ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी है। एक और मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये भी फेलियर वाला चार्ट है और ये भी वर्क नहीं करा। एक गैप डाउन आया, यहाँ पर देखिए एक गैप डाउन आया, गैप डाउन आया, मार्केट नीचे गया और इसको टेस्ट करने के लिए ऊपर तो आया, लेकिन कोई वीकनेस ही नहीं मिली, सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पर कोई ट्रेड मिला ही नहीं। और इफ बाई चांस किसी को लोअर टाइम फ्रेम पे मिल भी गया था तो अपना स्टॉप लॉस लो और एग्जिट करो, बस, ज़्यादा सोचना ही नहीं। तो यहाँ पर था एक नेगेटिव चार्ट, आपको ये भी समझ में आएगा कि इस चार्ट पर क्या नहीं करना है। रिसेंटली का एक चार्ट है, पॉजिटिव चार्ट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये डिनोट बना था। तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन आया है, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए स्टॉक आया यहाँ पर और स्ट्रांगली नीचे गिर गया। तो टेस्ट करने के लिए आया था 750 के आसपास और इसने अभी रिसेंटली लो मारा है 710 का और अभी भी वीक ही है, अभी कोई पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं आया है। हो सकता है यहाँ पर वापस आए और कोई वीकनेस दिखाए और वापस गिर जाए। अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो फुल फ्लैश बिना वीकनेस से इसको ऊपर बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो ये था दोस्तों गैप अप एंड गैप डाउन का फंडा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत ही क्लैरिटी से इसको समझाने की कोशिश जो करी है, आप इसको उतनी ही क्लैरिटी से समझ पाए हैं। हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपको क्लियर ना हुए हो, तो उसमें मेरी गलती है, मैं आपको सही से ना समझा पाया हूँ। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर करूँ। और हमारे जो व्यूअर्स होते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, सबका जवाब हम नहीं दे पाते। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको आता है तो प्लीज़ जिन्होंने कमेंट्स करा है, तो अगर आप चाहें तो उनको कमेंट करके एक आंसर कर सकते हैं, अगर आपको उसका रेलिवेंट आंसर पता है। बाकी मैं ज़रूर ट्राई करता हूँ कि आपको मैं आंसर करूँ। मैं दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।